नमस्कार दोस्तों, CGPSC ड्रीम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आज है 18 सितंबर 2022, आज ही आपका CG टेट परीक्षा 2022 संपन्न हुआ है और अब हम आपको उसके संभावित प्रश्न पत्र के उत्तर बताएंगे। तो यह हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम हिंदी के प्रश्नों का आपको संभावित उत्तर बताएंगे कि क्या आपका सही और क्या आपका गलत है, आपको पता चल जाएगा। तो प्रश्न नंबर 31 से लेकर प्रश्न नंबर 60 तक आपका हिंदी का प्रश्न है। इसमें क्रम आपका आगे पीछे हो सकता है प्रश्नों का, क्योंकि हमारे पास सेट भी है। अगर आपके पास अलग सेट है तो प्रश्न तो समान रहेंगे, लेकिन उनका क्रम ऊपर नीचे अलग हो सकता है, तो उसको आप मिला लेंगे। चलिए हम देखते हैं। अपना पहला प्रश्न है हमारा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, उच्च और साधारण की तुलना करना। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, यानी संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अपभट्ट और फिर हिंदी। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पद क्रम है। तो देखिए इसका सही उत्तर भी है ए, लड़का पुस्तक पढ़ता है। देखिए हिंदी में वाक्य का जो पद क्रम होता है वो होता है पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया। तो देखिए लड़का कर्ता हो गया, फिर पुस्तक कर्म हो गया, फिर पढ़ना क्रिया हो गया। तो लड़का पुस्तक पढ़ता है, यह सही हो जाएगा। अनुस्वार युक्त शब्द है। तो देखिए अनुस्वार युक्त शब्द कौन सा है, यह हो जाएगा आपका सी, अंगूर। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। अगला, बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों ने हमेशा सुना होगा घोड़े बेचकर सोना। तो इसका सही उत्तर है सी, घोड़े बेचकर सोना, यानी कि बेफिक्र होना। अगला प्रश्न, जो कम बोलता है को एक शब्द में क्या कह सकते हैं। तो ए, अल्पभाषी। जो कम बोलता है उसे अल्पभाषी कहते हैं। भाषा सीखने का प्रथम चरण है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सुनना। इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, श्रुति लेख। निम्न में से द्विगु समास नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बी, पसेरी। पसेरी में द्विगु समास नहीं है। भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, यांत्रिक, आंगिक, वाचिक और लिखित। ये भाषा विकास का ऐसे हमारा चरण होता है। अगला प्रश्न, निशाचर का अनेकार्थी शब्द हो सकता है। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ए, उल्लू। निम्न में से बहुब्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है। किसमें बहुब्रीहि समास नहीं है, यह हो जाएगा ऑप्शन सी, षट रस। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, उसने कुछ नहीं खाया। डी, ये उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए। तो संदेहवाचक मतलब उसने खा लिया होगा। यहाँ पे ये संदेह कर रहा है कि शायद उसने खा लिया होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है कौन सा है। तो देखिए श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, यह तो अशुद्ध है। अनेकों नाम नहीं, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ऐसा होगा। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, नहीं, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है, नहीं, इस समय आपकी आयु 40 वर्ष है की नहीं लगेगा। डी सही उत्तर हो जाएगा इसका। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, यह बिल्कुल सही है। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ हो जाता है कि सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता, है ना। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, ठीक। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। चिरंतन शब्द का विलोम शब्द है, क्या हो जाएगा, नश्वर। ऑप्शन सी सही उत्तर है। सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है 6 से 7 माह में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कारक। किस खेत की मूली मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में किया जाता है। देखिए किस खेत की मूली है भाई तू, यानी कि तेरा क्या अधिकार है। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अधिकारहीन। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न स्वरों में ह्रस्व स्वर है, क्या है, ए, अ। देखिए ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व यानी लघु होता है। हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है सी, पहाड़। इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न शब्दों में तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है ए, वत्स। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है। तो ये हो जाएगा सही उत्तर डी, माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं। स्त्री का पर्यायवाची शब्द वनिता होता है। उपसर्ग युक्त शब्द है, तो ये हो जाएगा बी, परिधि।
अंतिम प्रश्न हमारा, कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर ड़ वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, तो आप क्या करेंगे? उसे ड़ वाले शब्दों की सीडी सुनने के लिए देंगे? नहीं। उसे ड़ वाले शब्दों की सूची देंगे? ये भी नहीं। उसे ड़ वाले शब्दों को आगे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे? नहीं। उसे क्या करेंगे? उसे हम सहज भाव से उसके समक्ष ड़ वाले शब्दों को प्रस्तुत करेंगे और उसे धैर्यपूर्वक सीखने के लिए उसका बार बार अभ्यास कराएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। तो ये था दोस्तों हमारा हिंदी के प्रश्नों का संभावित प्रश्न उत्तर। हो सकता है इसमें कुछ एक दो त्रुटि भी हो गई हो, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन 99% हमारा गारंटी है कि हमने जो यहाँ पे बताया है उत्तर वो आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इसके अलावा हमने पार्ट 1 में बौद्धिक क्षमता वाले जो है आपका बाल विकास वाला प्रश्न बताया हुआ है, आप उसे भी देख लीजिए। और इसके बाद आपको गणित के प्रश्न भी भाग 3 में मिल जाएंगे, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। चलिए, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।